हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो आज हम बात करेंगे स्टीम इंजन्स के। हमने लास्ट वीडियो में रेसिप्रोकेटिंग साइकिल और मशीन्स पढ़े थे। उसमें हमने जाना था कि पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन या 2 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है, उसमें क्या वॉल्व होते हैं, क्या कनेक्टिंग रोड होता है, क्या उसमें क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, कितने प्रोसेस होते हैं, वो सारा कुछ हमने जान लिया। अभी हमारा दूसरा टॉपिक है स्टीम इंजन्स। तो आज हम जानते हैं कि स्टीम इंजन्स होता क्या है। स्टीम इंजन्स एक डिवाइस है जो स्पेशली यूज़ किया गया है स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इट्स ए एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, मतलब वो एनर्जी को कन्वर्ट करता है। स्टीम इंजन का मेनली क्या काम है? स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल एनर्जी में यूज़ करना। अब उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो स्टीम इंजन है क्या, उसमें क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उसका क्या वर्किंग फ्लो है, क्या उसका प्रिंसिपल्स है, कैसे वो काम करता है, वो सारा कुछ इसमें जानेंगे। तो बस एक छोटा सा एक अपना एक्सप्लेनेशन है, ये ऐसा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये आप लिख लीजिएगा। क्योंकि जब भी अगर पूछा जाए कि स्टीम इंजन क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करें, तो आपको इस तरह से एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखना है कि स्टीम इंजन है क्या, और ये फ्लो चार्ट बनाना है। और उसके बारे में ये जो फ्लो चार्ट में जो दिखाया जा रहा है कि वो कैसे जा रहा है, क्या क्या असेंबली है इसका, और किसका क्या वर्क है, वो आपको यहाँ लिख देना है। और ऐसा एक सुंदर सा डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करना है, ताकि देखने में अच्छा लगे और आपको पूरे नंबर्स मिले। तो स्टीम इंजन क्या है? स्टीम इंजन एक डिवाइस है जो स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है विथ हेल्प ऑफ बॉयलर। क्योंकि बॉयलर इसका मेन पार्ट है, क्योंकि वो क्या करता है स्टीम इंजन में, स्टीम जनरेटर का काम करता है। उसका काम है स्टीम जनरेट करना। और उसके बाद इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो मिल्स में, ड्राइविंग ऑटोमोटिव्स एंड स्टीम बोट्स, पम्प्स, फैंस, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है उसको आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ है। तो हमने एक छोटा सा फ्लो डायग्राम बनाया है ताकि आपको समझा सकूं कि इसको कैसे काम करते हैं, उसका क्या असेंबली है, पहले कौन सा पार्ट आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, और कैसे वो एक तरह से साइकिल चलता रहता है और साइक्लिक एक प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता है। तो ये अपना फ्लो डायग्राम है। और इसमें फर्स्ट में आते हैं अपन बॉयलर से। बॉयलर का काम क्या है? स्टीम जनरेट करना। मतलब इसमें हम वाटर फीड करेंगे, इसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है जिससे स्टीम बनता है, और वो पाइप के थ्रू वो स्टीम टरबाइंस में जाएगा, या आप बोल सकते हैं स्टीम इंजन्स में जाएगा। स्टीम इंजन्स में जैसे ही वो स्टीम जाएगी हाई प्रेशर और टेम्परेचर से, तो स्टीम इंजन में या टरबाइंस में ब्लेड्स लगे होते हैं, विंग्स लगे होते हैं, जिस पे वो जैसे ही हाई प्रेशर टेम्परेचर से उस पर एग्जस्ट करता है, या उस पर वो जैसे ही फोर्स से वो उस पर जाएगा तो वो रोटेट करेगा। उससे लगा होता है कनेक्टिंग रॉड, या बोल सकते हैं साफ्ट रोटेट करता है। उस साफ्ट में आपको जो भी ऐड करना हो, लोकोमोटिव चलाना हो तो उसके साफ्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो तो जनरेटर, जो डायनमो के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, तो वो जनरेटर का साफ्ट उसमें जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मिल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, पंप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कि जो भी साफ्ट, जो भी डिवाइस हमें चलाना है वो टरबाइन या स्टीम इंजन के साफ्ट में हमको कनेक्ट करना है। वो रोटेट कर देगा तो ये भी रोटेट करेगा, और एक रोटेशन से जो आरपीएम होता है, एक आरपीएम स्पीड से जब ये घूमेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, या आपको वो मिल्स चलाने में हेल्प करेगा, स्टीम बोट चलाने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग पर्पज़ पे हम हेल्प ले सकते हैं। तो ये बॉयलर है, यहाँ से स्टीम बना, स्टीम क्या हुआ, पाइप के तो स्टीम टरबाइन में आई, स्टीम टरबाइन से जनरेटर चला। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जनरेटर क्या करेगा, वो भेजेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और वो पावर ट्रांसमिशन में जाएगा। पावर ट्रांसमिशन उसे अलग अलग एरिया में पावर ट्रांसमिट कर देगा। ये इतना काम हो गया। अब जो बचा हुआ स्टीम है, जो स्टीम ब्लेड्स को रन करने में या स्टीम इंजन को चलाने में जो यूज हो गया, वो तो ठीक है। जो एक्स्ट्रा, जो एक्सेस स्टीम था, जो चलाने के बाद बच गया, जैसे हमने जाना कि अपना जो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन था, उसका जो कंबस्शन चेम्बर था, जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट था, जहाँ कंबस्शन चेम्बर था, कंबस्शन चेम्बर में सक्शन से एयर फ्यूल का मिक्सचर जाता था, फिर वो बर्न होता था जिससे इंजन को एनर्जी मिलती थी। फिर वो बर्न गैसेस को बाहर निकालने के लिए एग्जस्ट गैस, एग्जस्ट वाल्व से वो एग्जस्ट करता था, जिससे
हमें गाड़ियों से धुआं निकलने जैसा दिखता है, या जो धुआं निकलता हुआ दिखता है वो बर्न गैसेस है। जो इंजन को पावर मिलने के बाद जो फ्यूल एयर मिक्सचर जो है वो जलने के बाद वो एक्सेस गैसेस है जो बाहर आ रहा है, बर्न गैसेस। वैसे ही स्टीम टरबाइन चलने के बाद या स्टीम इंजन रन हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा स्टीम, एक्सेस स्टीम बचा है वो एग्जॉस्ट वाल्व से नीचे आएगा। वो आएगा कहाँ? कंडेंसर में। अब कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंसर का काम क्या है कि वो हीट को कंडेंस करता है। तो स्टीम क्या है अपना, एक हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे है। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हमने क्या किया, उसको स्टीम टरबाइन चला ली, तो प्रेशर तो वहाँ निकल गया क्योंकि वो सारा प्रेशर यूज़ हो गया अपना स्टीम टरबाइन चलाने में। अब उसमें बचा है टेम्परेचर, जो स्टीम है वो स्टीम आएगा कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करेगा? उस टेम्परेचर को कंडेंस करेगा, कंज्यूम कर लेगा और उस स्टीम को कन्वर्ट कर देगा वाटर में। वाटर में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, ये चेंज होने के बाद मतलब स्टीम टू वाटर आ गया। ये वाटर क्या होगा? कूल हो जाएगा क्योंकि कंडेंसर क्या किया, हीट को कंडेंस कर लिया, कंज्यूम कर लिया या खींच लिया। तो वाटर बचा है, वो वाटर वापस से आएगा फीड पंप में, क्योंकि ये क्या, इसका प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गया। अब ये नॉर्मल प्रेशर पे चल रहा है। अब हमें फिर से इस जो बचे हुए कंडेंस किया हुआ वाटर है, जो स्टीम से हमने वाटर कंज्यूम करके निकाला है कंडेंस करने के बाद, उसे हमें रीयूज़ में लाना है। तो क्या करेंगे, उसको भेजेंगे फीड पंप में। फीड पंप का काम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर पे वाटर आ रहा है उसका प्रेशर बढ़ा देगा, इंक्रीज़ कर देगा, ताकि वो एक प्रेशर पे एक स्पीड पकड़ के हाई, थोड़ा सा प्रेशर उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो फीड पंप पे आने के बाद वो प्रेशर बढ़ गया। जैसे अपना जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में अपना क्या पानी चढ़ाने का जो काम होता है वो क्या करता है? फीड पंप ही करता है। ज़मीन में बोरवेल होते हैं, उसमें वो मोटर्स लगाए जाते हैं फीड पंप वाले, वो जितने हाइट पे चाहिए आपको वो पानी पहुंचाने का काम करता है। तो ये फीड पंप का वही काम है। यहाँ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर आया उसमें क्या किया, वो प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ने के साथ साथ ये कहाँ गया, फिर से गया बॉयलर में। बॉयलर क्या करेगा, वो क्या है, स्टीम जनरेटर है। वो स्टीम को जनरेट किया, स्टीम पाइप के हेल्प से गया फिर से वही टरबाइन में, वहाँ से चला जनरेटर, जनरेटर से मिला इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी गया पावर ट्रांसमिशन में, पावर ट्रांसमिशन क्या किया, पावर को ट्रांसमिट कर दिया। अब जो बचा हुआ स्टीम है वो आया कंडेंसर में। कंडेंसर क्या किया, उसकी हीट को कंडेंस कर लिया, उसको चेंज कर दिया स्टीम को वाटर में, फिर से वही वाटर गया फीड पंप में, वो वापस गया बॉयलर में। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है। अब ये जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है कि पहले बॉयलर आया, बॉयलर के बाद स्टीम इंजन आया, स्टीम में ये जनरेटर कनेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बस लिख देना है कि स्टीम इंजन क्या है, प्लांट है, उसके अंदर बॉयलर है, कंडेंसर है, फीड पंप है, स्टीम टरबाइन्स है या इंजन्स है। स्टीम टरबाइन क्या कर रहा है भाई, स्टीम जो बॉयलर जनरेट कर रहा है उसको सेंड कर रहा है स्टीम टरबाइन में। स्टीम टरबाइन में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे वो एक्सपांड कर रहा है, जिससे स्टीम इंजन चल रही है। अब उस स्टीम इंजन से हम जो भी चीज़ें चलाने चाहें वो चला सकते हैं। कंडेंसर का काम है वो स्टीम को कंडेंस कर रहा है, वापस से उस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर करके वो। तो ये स्टीम इंजन समझ में आया होगा जो हमने एक्सप्लेन किया है। तो आपके एग्ज़ाम्स में जितने भी बेसिक मैकेनिकल वाले फर्स्ट ईयर के जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, सबका ये कॉमन ही रहता है, बेसिक सिविल, बेसिक मैकेनिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक कंप्यूटर। तो ये बेसिक फर्स्ट ईयर सबका कॉमन ही रहता है, तो सबको ये पढ़ना ही है बेसिक मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वाले थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो आगे उन्हें आसान होगी। जब बड़े बड़े इंजन्स और टरबाइन्स और ये टाइप्स ऑफ टरबाइन, टाइप ऑफ स्टीम इंजन्स, ये सब पढ़ना रहेगा तो उनको आसान हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से एक्सप्लेन करके चल रहे हैं तो आगे वो चीज़ों का नॉलेज रहेगा, उन्हें पता रहेगा कि इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, इसका वर्किंग क्या है, इसकी क्या प्रोसेस है, वो सारा कुछ। तो आपको जो है ये स्टीम इंजन्स इस तरह से उससे एक्सप्लेन करना है। स्टीम इंजन्स है क्या, स्टीम इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो स्टीम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है या ट्रांसमिट करता है मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल एनर्जी में। वो क्या करता है, चलाने में काम आता है, मिल्स में, पंप्स में, लोकोमोटिव ड्राइविंग में, फ्लोअर में, ब्लोअर में, फैंस में, जो भी चीज़ें आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ से स्टीम इंजन को यूज़ कर रहे हो, उस प्लांट को किस पर्पज़ से लगा रहे हो। जैसे पुराने ज़माने में जो स्टीम्स
के जो लोकोमोटिव्स दिखते थे, ट्रेनें दिखती थी, वो सारा कुछ है। पहले के ज़माने में प्लांट्स भी स्टीम इंजन से ही चलाए जाते थे। और उसको ये जो फ्लो डायग्राम में जो चीज़ें हो रही है, स्टीम बॉयलर क्या कर रहा है, स्टीम जनरेट कर रहा है, स्टीम जो है बॉयलर से टरबाइन में जा रहा है, उससे जनरेटर चल रहा है, फिर वो कंडेंसर में आ रहा है एक्सेस वाटर, वो स्टीम क्या कर रहा है, वो वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, फिर फीड पंप में जा रहा है, ये साइकिल चल रहा है। उसी साइकिल को आपको यहाँ 2-3 लाइन में आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ताकि उन्हें समझ में आए कि आप जो है चीज़ों को समझा पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको बताना है, इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम बना करके। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो आते रहेंगे। 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन्स क्या है, ऑटो साइकिल क्या है, डीजल साइकिल क्या है, इसका हम जो फ्लो डायग्राम देखेंगे, TS एंड PV डायग्राम देखेंगे, फिर इसकी एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो ऐसे ही आगे वीडियो आते रहेंगे, आप ऐसे ही जुड़े रहें और कुछ इनपुट देते रहें। थैंक यू सो मच।